नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरदयाल चौधरी आज आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का हल लेके आया हूँ, जो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ये समस्या हमेशा से बनी रहती है कि मान लो सर हम दिल्ली पुलिस की या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारा सिलेक्शन कितने 75 क्वेश्चन पे या 70 क्वेश्चन पे हो रहा है, तो हमारे की 67 क्वेश्चन या 68 क्वेश्चन हुए हैं। तो इसका हम क्या करें सर? हमें मालूम है कि हमारा सिलेक्शन में 2-3 क्वेश्चन बाकी रहेंगे। तो ये बड़ी समस्या हो गई कि इसका अब हम क्या करें। तो दोस्तों हम क्या करते हैं इसका कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है। क्या होता है? और वो होता है कि तुक्का। क्या है कि हम तुक्का कैसे लगाएं। हम तुक्का लगाएंगे दोस्तों, तभी तो हमारे क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। अब तुक्का लगाने का दोस्तों अलग अलग तरीका रहता है। तुक्का यानी एक तो आप है आँख यानी आँख बंद करके देते हो, वो तुक्का नहीं होता दोस्तों। अब बिना तुक्का ये हम पास नहीं हो सकते, ये समस्या भी है। नहीं हो सकते हम बिना तुक्का। सबका ये जवाब हमारे पास है। क्या है दोस्तों? इन सभी का हमारे पास जवाब है। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो दोस्तों इसका जवाब आप भी देखोगे कि हमारे पास कैसे है। तो हम आपको आज इसी के बारे में अवगत कराएंगे दोस्तों। इसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे एवं इसी प्रकार आपको तुक्का लगाना है ताकि आप भी एग्जाम क्लियर कर सके और आपको इसी के बारे में कोई चिंता करने की बात नहीं है। मान लेते दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है। हम तुक्के लगाने के कितने प्रकार बताएंगे दोस्तों आज आपको हम तुक्के लगाने के लगभग हम बताएंगे आपको 5 4 3 3 4 5 लगभग 5 तरीके हम आपको क्या बताएंगे, तुक्के लगाने के कितने तरीके बताएंगे। हम आपको बताएंगे लगभग 5 तरीके तुक्के लगाने के दोस्तों। तो इसको आप भी फॉलो करना और इसी के आधार पर आपको तुक्का लगाना दोस्तों, तभी आप क्या है एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अब दोस्तों मान लिया हमारे पास ये क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है। अब हमें इसका पता नहीं है कौन सा है। यह हमारे पास कौन सा है? तरीका नंबर फर्स्ट, हम तुक्का लगाने का टाइप 1 यानी टाइप 1 हम देख रहे दोस्तों। किसका? तुक्का लगाने का। कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? विराट कोहली। तो दोस्तों मान लो हमको पता है कि यार विराट कोहली क्रिकेटर है और हाल ही में वर्ल्ड कप में ये हिस्सा ले रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मान लेते हैं तो विराट कोहली। फिर दोस्तों मान लेते हैं सुनील छेत्री के बारे में हमको नहीं मालूम है, या ये कौन है, क्या है, कौन सा खिलाड़ी है, तो इसको हम नहीं कर सकते बिना पता, क्योंकि गलत हो सकता है हमारे एग्जाम में। और गलत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमें एग्जाम से बाहर करवाने। तीसरा क्वेश्चन है सानिया मिर्जा। अब दोस्तों मान लेते हैं हमें सानिया मिर्जा का भी पता नहीं है। दोस्तों मान लेते हैं हमें सानिया मिर्जा का पता नहीं है, यानी सानिया मिर्जा किसकी खिलाड़ी, फुटबॉल की है या क्रिकेटर है या बैडमिंटन है। चौथा हमारे पास ऑप्शन है पीवी सिंधु। अब दोस्तों मान लेते हैं हमारे को पीवी सिंधु का मालूम है, यानी प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु और ये बैडमिंटन में हिस्सा लेती है। अब हमारे पास तुक्का लगाने के लिए कौन कौन से ऑप्शन बचे? एक तो बचा ऑप्शन ए और दूसरा कौन सा बचा? ऑप्शन सी, यानी हमें दो ही क्वेश्चन में से लगाना है तुक्का। ये सुनील छेत्री है या सानिया मिर्जा है, दो ही क्वेश्चन बचे हमारे पास। अब दोस्तों इनमें देखने हैं क्वेश्चन को हम गौर से पढ़ते हैं। कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? अब यहाँ पे क्या आया दोस्तों? कौन सा। अब मान लो दोस्तों यहाँ पे सी आता तो हम कौन सा क्वेश्चन करते? हम क्या लगाते? स्त्रीलिंग यानी सानिया मिर्जा करते। कौन सी खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग का भी यहाँ पे खेल समाप्त हो जाता है, यानी सानिया मिर्जा का भी यहाँ खेल समाप्त कर देते हैं। बच्चा कौन? सुनील छेत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनील छेत्री। इस प्रकार हमें टाइप 1 से तुक्का लगाना है दोस्तों। ये बहुत ही दिमाग है, इसमें धीरे धीरे दिमाग लगाना पड़ेगा। चारों ऑप्शनों को देखना पड़ेगा कि पहला ऑप्शन क्या है, ये किससे संबंधित है, दूसरा किससे है। अगर दोस्तों हमें पीवी सिंधु का भी मान लेते मालूम नहीं था, तो ये भी तो क्या है स्त्रीलिंग में रहती है, तो ये भी उस प्रकार कट हो जाएगी। इस प्रकार हमें स्पष्ट विधि देखनी है।
अब दोस्तों बाद में क्या हो जाता हमारे पास, अब मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये है हमारे पास कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब दोस्तों हमें मालूम है कि न तो हमें कोलकाता मालूम नहीं, हमें दिल्ली का मालूम नहीं, हमें मुंबई का मालूम नहीं, हमें चेन्नई का मालूम, यानी किसी का अता पता नहीं है हमें कि किसका मालूम है। तो दोस्तों हम तुक्का लगाने का टाइप 2 करते हैं। कौन सा, टाइप 2, किसका, तुक्का लगाने का टाइप 2 पे आ जाते हैं। हमें इसका कुछ अता पता नहीं है कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब हमें तुक्का लगाना अनिवार्य हो गया क्योंकि हम ऐसे पास हो ही नहीं सकते कि हमारे 2-3 क्वेश्चन लगभग कम है और हमें पहले से मालूम है कि हमें लगभग लगता है 60-75 से 70 के बीच में मेरिट जाएगी, 67-68 क्वेश्चन हो रहे, तो हमें तुक्का लगाना भी अनिवार्य है। अब तुक्का ऐसे तो है नहीं कि हम 3 के लगाएंगे और तीनों का सही होगा, कोई गारंटी है। हमें लगभग 7-8 क्वेश्चन के लगाना पड़ेगा, तब हमारे क्या जाके 5 क्वेश्चन सही होंगे दोस्तों, तब हमारा क्या होगा, एग्जाम में नंबर आने का चांस बनेगा। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय हमें मालूम नहीं है किस कहाँ पे है, कोई अता पता नहीं। अब इनको हम बार भी नहीं कर सकते। अब ये तो ये नहीं है भाई ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, इसके आधार पर बार कर सकते हैं ये खिलाड़ी इसका है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार की क्वेश्चन में ये ध्यान रखता है कि दोस्तों सबसे ज़्यादातर मुख्यालय कहाँ होते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादातर मुख्यालय दिल्ली में होते हैं दोस्तों। अब वायुसेना का मुख्यालय दोस्तों मान लो आपको थल सेना का और जल सेना, थल सेना का भी आपको मालूम है और जल सेना का भी आपको दिल्ली में है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार देखना है कि इन 2 का दिल्ली में है तो तीसरी को बम्बई क्यों भेजेंगे, या तीसरी को कोलकाता क्यों भेजेंगे, या चेन्नई क्यों भेजेंगे, या फिर ज्यादातर मुख्य जो इम्पोर्टेंट मुख्यालय है जहां हमारा रक्षा मंत्रालय दिल्ली में है, तो दोस्तों वायुसेना का मुख्यालय मुंबई क्यों होगा। वो रक्षा मंत्री दिल्ली जाके वहां मुख्यालय में बात करेगा क्या, मुंबई जाके मुख्यालय में बात करेगा क्या, या कोलकाता जाके या चेन्नई जाके बात करेगा, तो उसका मुख्यालय तो उसको दिल्ली में ही रखना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार हमें दिमाग लगा के दूसरा प्रकार का तुक्का लगाना। मोस्ट इंपोर्टेंट तुक्का नंबर है हमारा तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और वो कौन सा है, टाइप 3 हो जाएगा वो हमारा तुक्का लगाने का। तो दोस्तों उस पर भी हम चलते हैं कि टाइप 3 कौन सा हो जाएगा। मान लेते दोस्तों हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अब एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, हमारे 100 क्वेश्चन थे। ये तरीका दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आप जरूर ध्यान रखना। कहते हैं हमारे पास कि हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन थे। अब हमने 100 क्वेश्चन में से मान लेते हैं कि दोस्तों 70 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिए। उन 70 में से हमारे लगभग कितने आ गए दोस्तों, 25 में ए आ गया, और बी किस में आ गए दोस्तों, बी आ गया 20 में। कितने हो गए, 45 क्वेश्चन आ गए दोस्तों। अब सी आ गया किस में दोस्तों, 25 में क्या आ गया हमारे, मान लो दोस्तों हमारे क्या है 20 में आ गया सी। हमें जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हमें 25 में क्या आ गया दोस्तों, 20 में आ गया सी, 20 में आ गया बी, 25 में आ गया ए। तो कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 20 20 40 20 60, यानी 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी ध्यान रखना इस प्रकार की क्वेश्चन में, कोई भी एग्जाम हो उनमें अगर 100 क्वेश्चन का है और पार्ट 4 ABCD होते हैं, तो हर ए 25 आएगा, बी भी 25 आएगा, सी भी 25 आएगा और डी भी 25 आएगा। तो दोस्तों हमारे आंसर में डी अभी तक हमने लिखा ही नहीं, तो हमें क्या लगाना है, उन ज़्यादातर क्वेश्चनों में हमारे डी लगाना है, क्योंकि डी का 25 का कोटा तो अभी पूरा हुआ ही नहीं। डी के तो हमने 5 ही क्वेश्चन किए, यानी डी तो 5 ही क्वेश्चन में हमारा आंसर हुआ है। किसका, डी का तो हमें 5 ही क्वेश्चन में दिए हैं, तो हमें लगभग डी लगाना है। अब कितने क्वेश्चन कितने बचे हमारे, 30 बचे, और डी कितना बचा,
डी कितना बाकी रहा दोस्तों, डी के रहे 20, यानी 20 में तो डी आएगा, इनमें से श्योर है, यानी फिक्स है, यानी 20 में तो डी आएगा, क्योंकि हमें डी में तो अभी तक 5 ही क्वेश्चन आए डी के, तो बच्चे उनमें से 20 में डी आएगा। हमें करना है कितना, 30 क्वेश्चन। अगर हम 30 में तुक्का लगाएंगे दोस्तों तो 10 गलत होंगे और 20 हमारे क्या है, सही होंगे। तो 10 के क्वेश्चन कितने कटे, क्वेश्चन तो 2.5 कटे ना, यानी 2.5 ही क्वेश्चन कटे 20 क्वेश्चनों में से। बाकी सही कितने हुए हमारे, 17 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हुए दोस्तों हमारे सही, हमारे सही हुए दोस्तों 17 क्वेश्चन हमारे सही हो गए। तो हमें कितने क्वेश्चन का फायदा मिला, 17 क्वेश्चन का, और इस प्रकार हम एग्जाम में फाइट कर सकते। ये तरीका बहुत सबसे इम्पोर्टेंट तरीका कौन सा होता है, ये तरीका होता है, और इसको कभी भी आपको भूलना नहीं, क्योंकि इसी तरीके से आपको लगभग क्वेश्चन के तुक्का लगाना है। अब दोस्तों हम एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्या है ये, टाइप 4 है, किसकी, तुक्का लगाने की। कौन सी है ये, टाइप 4। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टाइप होती है। इससे किस प्रकार हम तुक्का लगा सकते हैं टाइप 4 से, कि क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 10 जनवरी। हमें नहीं मालूम कि कब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, हम बोले हैं, हमको कुछ मालूम नहीं है, हमें करना कैसे है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी का हमें पता नहीं कौन सा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर हमें मालूम है, 2 अक्टूबर को कौन सी गांधी जयंती मनाई जाती है, एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता या अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 2 अक्टूबर, OCT यानी अक्टूबर। 2 अक्टूबर को कौन सा, गांधी जयंती या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें से अलग हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर तो नहीं आएगा। अब हमें मालूम है ये भी कि 5 सितंबर को यार शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन हिंदी दिवस कैसे मनाएंगे। शिक्षक दिवस और हिंदी दिवस एक दिन थोड़ी मना सकते हैं, नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी भी। अब अगला है हमारे पास डी, ऑप्शन डी है 21 जून। हमें सबको मालूम है कि 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। अब हमें ऑप्शन बी का मालूम है कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती मनाई जाती है, 5 सितंबर को हिंदी दिवस, दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को क्या, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब हमें 10 जनवरी का मालूम नहीं है कि इसको क्या मनाया जाता है, और हमें पूछ रहा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जब इन 4 ऑप्शन से तो बाहर जा ही नहीं सकता कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हाँ यहाँ पे देता नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, तब तो इन 4 से बाहर जाने की संभावना होती। लेकिन 3 का हमें मालूम है, यानी कन्फर्म ये दिवस उस दिन मनाते हैं, यानी इस दिन इस तारीख को ये दिवस मनाते हैं। लेकिन 10 ही जून जनवरी है जिसका हमें मालूम नहीं, तो वो बच्चा कौन सा, तो उसका सही आंसर क्या होगा, 10 जनवरी। तो ये टाइप कौन सा था हमारे पास, टाइप 4 इसका था दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हमें एग्जाम में तुक्का लगाते रहना है। और अगर तुक्का वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, हम कभी भी देख लेना कि अगर हम 10% तुक्का लगा के करते हैं तो उनमें लगभग 5 से 4 क्वेश्चन तो सही होने के चांस हो ही जाते हैं, यानी 5 या 4 क्वेश्चन तो सही हो ही जाते हैं। अब 10 में हमने मान लो तुक्का लगाया, 4 क्वेश्चन हमारे सही हो गए, तो 4 क्वेश्चन के हमें मान लो एक क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर का था, तो हमें 8 नंबर मिले। अब 5 क्वेश्चन हमारे गलत हुए, तो 5 क्वेश्चन के हमारे कटे कितने नंबर, लगभग एक क्वेश्चन का 2 नंबर का था, तो आधा नंबर, तो 5 के 2.5 नंबर हमारे कट गए। तो हमारे बच्चे कितने दोस्तों, 5.5, यानी 5.5 नंबर का हमें बेनिफिट मिल गया। तो ये 5.5 नंबर तो हमें फ्री के मिले हैं ना तुक्के से। तो इस प्रकार तुक्का लगाना अनिवार्य है किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए। और दोस्तों मैं कहता हूं कि चाहे विश्व का कोई सा भी खिलाड़ी क्यों ना हो, कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति क्यों ना हो, वो बिना तुक्का पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी तुक्का तो लगाता है, उसको इतने क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो वो क्या है, उसके तुक्के सही लगते हैं तो वो पास हो जाता है। आपको क्या है, तुक्का लगाने का तरीका नहीं है तो आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो।
तो दोस्तों ये आपको 100% में तुक्का लगाने का तरीका बताया हूँ। अगर इन 4 टाइप से आप तुक्के लगाओगे तो आपको कोई भी एग्जाम फाइट होने से नहीं रोक सकता है। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी लेके फिर मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही आपका प्यार ऐसे ही देते रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक